डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव का एक केस सामने आया है। जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी उम्र 45 साल है। वे दिल्ली से आए हैं और उनका संबंध साहिबगंज प्रखंड से है। इस तरह जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या अब 125 हो चुकी है। संक्रमित मरीज को मेडिकल टीम द्वारा कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जा रहा है, जहां निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उनकी समुचित चिकित्सा की जाएगी। उनके क्लोज कांटेक्ट की जानकारी ली जा रही है। मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ के पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। साथ ही तटबंधों की सुरक्षा और मरम्मती को लेकर सख्त निर्देश भी उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने स्पष्ट लहजे में बाढ़ सुरक्षा से संबंधित विभिन्न तकनीकी विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 जून तक तटबंधों की सुरक्षा और मरम्मती से संबंधित सभी कार्य पूर्ण होने चाहिए। बैठक में अपर समाहर्ता आपदा सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर नगर निगम में बरसात के पूर्व नालों की सफाई और शहर की सफाई से रिलेटेड था। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि बरसात आने पर शहर में हमें पानी जो जल जमाव की समस्या है उससे हम लोग को रूबरू होना पड़ता था। आम जनों की शिकायतें भी हमेशा इस संदर्भ में आया करती थी। तो उसे देखते हुए बरसात पूर्व शहर के नालों की सफाई करने के सख्त निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि इस संबंध में गैंग बनाकर, वर्कर्स का गैंग बनाकर उसका मोबाइल नंबर सार्वजनिक करें ताकि स्थानीय लोग भी उनसे संपर्क कर सके और डेडिकेशन के साथ और समर्पण के साथ शहर के नालों की सफाई तथा जल जमाव के क्षेत्र में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसे शीघ्र दूर करने का उन्होंने निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर में साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के दावे लगातार फेल होते दिख रहे हैं। साइबर क्राइम से भुक्तभोगियों को इंसाफ के लिए थाना और बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद भी भुक्तभोगियों को निराशा के अलावे कुछ नहीं मिलता। बुधवार को अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी चंद्रमणि कुमार के बाजार समिति स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 24 घंटे के अंदर साइबर फ्रॉड के जरिए 65,000 की निकासी कर ली गई। जब निकासी की सूचना लगातार मोबाइल पर आने लगी तो चंद्रमणि के होश उड़ गए। वे तुरंत बैंक गए, जहां बैंक कर्मचारी ने उनसे अपना पल्ला झाड़ते हुए थाना जाने को कहा। जब वो थाना पहुंचे तो थाना से वापस बैंक भेज दिया गया। चंद्रमणि ने रोते हुए बताया कि मेरे घर में शादी है और मेरे खाते से अवैध रूप से पैसे की निकासी हो गई है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। इंसाफ के लिए बैंक से थाना और थाना से बैंक के चक्कर लगाते हुए थक गया। कैसे न्याय मिलेगा पता नहीं। गया था, मार्केटिंग किया, टावर का एक एटीएम था उससे विड्रॉल किया और पूजा शॉपी उसमें मैंने स्वैप किया, लहंगा लिया। उसके बाद मैं जब घर आ गया उस समय मेरा कोई पैसा चोरी नहीं हुआ। जब सुबह निकले, सुबह में मेरा 3 बार करके 10-10 हज़ार रुपया निकल गया था। उसके बाद आज 10-10 हज़ार करके 2 बार और 6500 रुपया, टोटल 56,000 रुपया मेरा निकल गया। हमको कुछ समझ में, थाना में गए, बैंक में आए, बैंक वाले बोलते हैं जो आपके घर के लोग निकालेंगे और पॉकेट में मेरे कार्ड है। मैं सुबह में मेरे घर में शादी है और रखे हुए हैं, मेरे पॉकेट में कार्ड है और मेरा पैसा सारा निकल गया। घर में सुबह में निकल गया। ना बैंक वाला रिस्पॉन्स ले रहा है, ना बैंक ले रहा है रिस्पॉन्स, ना अहियापुर थाना ले रहा है रिस्पॉन्स। कहता है आप जानिए, ऐसा बहुत केस आता है, आप अपना जाके खोजिए, ऐसे बोलता है। अहियापुर थाना और बैंक दोनों ऐसे ही बोलता है। ये ऐसा मेरे ही साथ नहीं हो रहा है। हम जब थाना में गए थे तो वहाँ भी 1-2 केस ऐसे हो रहे थे और उसको भी थाना प्रभारी साहब उसी तरह किया कर रहे थे और यहाँ के मैनेजर साहब है वो भी उसी तरह कर रहे हैं। कोई लोड नहीं है। बहुत हंगामा करने के बाद ये लोग लोड लेके थोड़ा सा रिस्पॉन्स लिए और थाना वाले में थाना अध्यक्ष महोदय मेरे FIR दर्ज किए हैं।
लेकिन सही तरीका से कोई लोड नहीं लिया जाता। ये हम अपने लिए नहीं, मेरा पैसा तो गया, लेकिन जो समाज के लोग और सारे हैं, बहुत सारे हैं, हम बहुत को देखे हैं, 2-4 लोगों को देखे हैं, वो सारा का पैसा चोरी हो चुका है। और इसमें कोई नहीं, ये काम किसका है? बैंक का काम है और प्रशासन का काम है। कस्टमर क्या करे? रोड पे जाए, बवाए, घर का काम छोड़ दे, घर जाइए हो जाएगा, बोलता है घर जाइए हो जाएगा, चले जाइए, कुछ नहीं होता है। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जदयू जिलाध्यक्ष सहित जिले के तमाम जदयू कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद के जरिए बात की और जिले सहित महानगर की स्थिति का जायजा लिया। आधे घंटे चले इस संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिस तरह से 15 वर्षों में राजद की सरकार में जो काम हुए उससे बिहार की जनता निराश थी। तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एनडीए के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार में किस तरह का बदलाव हुआ, ये लोगों ने सोचा नहीं होगा। इन 15 वर्षों में सामाजिक सद्भावना के साथ दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए अनेकों योजनाओं को लागू किया गया है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि वे जनता के बीच जाएं और लोगों को बताएं कि कितना काम हुआ है और विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब दें। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी के पदाधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचने के तरीके बताते हुए उनका पालन करने का निर्देश भी दिया। जदयू जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी ने कहा कि आला कमान के द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्यकर्ता काम करेंगे। आज हम लोग के पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी जो कार्यकर्ताओं के से आज निचले स्तर मतलब नीचे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का जो अध्यक्ष सचिव है और पंचायत अध्यक्ष, पंचायत कमेटी के जो साथी हैं, सभी के साथ एक साथ पूरे मुजफ्फरपुर के जितने भी वर्कर हैं, 7200 हम लोग के यहाँ पर टोटल वर्कर हैं और सभी के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़कर और अपनी बातों को उन्होंने कहा और मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं के जो कार्यों का उन्होंने उल्लेख किया, जिससे उनके पूरे मुजफ्फरपुर जिला में कार्यकर्ताओं के बीच इस कार्यक्रम से एक बहुत बड़ा मैसेज गया है और उस कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है जो आगामी चुनाव में वो अपना उसी एनर्जी के साथ काम करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। ये हम लोग के पूरे उत्साह है। ये आज सभी वर्ग के हमारे नीचे तक के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट संवाद किए। आज पटना से माननीय मुख्यमंत्री जी लाए थे, उनके साथ आरसीपी सर, अशोक चौधरी और ललन सर थे, जिन्होंने आज कोरोना के बारे में बताया कि कैसे कोरोना से लोगों को लड़ना है। अभी तक आपको कोरोना से 5247 लोग पीड़ित हैं और अभी तक आपको ट्रेन से वहाँ 21 लाख लोग आए हैं। क्या उद्देश्य था इसको लेकर? उद्देश्य था कि आपको कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है और आपको हर जगह मास्क लगा के जाना है और हर गांव में भी हर एक परिवार के लिए 4 मास्क मिल रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सैनिटाइज़र मिल रहा है, साबुन मिल रहा है हर एक घर में और आप मास्क का प्रयोग हर जगह करें, 1 गज की दूरी बना के चले, यही उन्होंने बताया। इसमें बिहार इलेक्शन को लेकर भी कुछ बातें थी क्या? बिहार इलेक्शन के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने 7 आंदोलन के बारे में बताया, जिनमें न्याय के साथ विकास, जन जीवन हरियाली के बारे में, इसका जीविका के बारे में उन्होंने बताया कि 9 लाख अभी तक जीविका का विकास पहुंच चुका है और उसको आगे बढ़ाने का भी और कार्य किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि 30 लाख लोगों के का अभी तक राशन कार्ड नहीं बना था, जिसको उन्होंने अभी फिर से दोबारा बनवाया है। और ये बताया कि पति पत्नी के राज में 15 साल तक जो राज था पति पत्नी का, उसमें बिजली के तार पे सिर्फ कपड़े सुखाने का काम किया जाता था और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है। मुजफ्फरपुर में अनलॉक के तहत बेधड़क घूम रहे लोगों को एक बार फिर पुलिस की सख्ती ने लॉकडाउन की याद दिला दी।
सरकार ने लॉकडाउन में छूट क्या दी, लोग कोरोना को भूलकर सड़क पर उतर आए, मानो कोरोना का डर ही खत्म हो गया हो। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मंगलवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों वाहन चालकों के पुलिस ने कागजात, हेलमेट, लाइसेंस आदि की जांच की। पुलिस ने कई चालकों से जुर्माना भी वसूला। वाहन जांच के दौरान क्षेत्र में तेज गति से वाहन चलाने वालों की संख्या में काफी कमी देखी गई। वहीं ट्रिपल बाइक सवार भी सड़क पर नजर नहीं आए। साथ ही जांच में लगे पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगातार वाहन जांच जारी रहेगी। वहीं लॉकडाउन के नियमों के पालन भी करवाए जाएंगे। चलान कटा है, आगे देखिए कहाँ तक करता है। कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन धूप ज़्यादा है, इसी में कभी धूप में जाते हैं, कभी खत्ता में आते हैं। मिला जुला कर हम लोग काम कर रहे हैं अपना। गायत्री परिवार के जिला सह संयोजक अमिताभ कुमार उर्फ बबलू को भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की ओर से मुजफ्फरपुर निकाय विधान परिषद क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। बबलू कुमार ने बताया कि इस पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए बेहतर कार्य ही मेरी हमेशा प्राथमिकता रहेगी। मुजफ्फरपुर में निकाय स्तर पर ही शहर को है और हर जगह पंचायत में मुझे लगभग 3 जिला का प्रभार दिया गया है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली। और मैं बचपन से ही संगठन का काम कर रहा हूँ, अखिल विश्व गायत्री परिवार का। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मंडल स्तर पर मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया और अभी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर काम दिया है। मैं तन मन धन से पार्टी के लिए लगा रहता हूँ। इसका ही नतीजा है कि आज मुझे पार्टी ने इस योग समझा है कि प्रभारी के रूप में स्थानीय निकाय विधान परिषद में मुझे पदभार दिया गया है और मैं तन मन धन से पार्टी के काम में लगा रहूँगा। हमारे प्रदेश संयोजक ओम प्रकाश धवन जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने मुझे इस लायक समझा। और मैं प्रदेश नेतृत्व को भी डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और स्थानीय स्तर पर नगर विकास मंत्री और हमारे विधायक भी हैं सुरेश शर्मा जी और सांसद अजय निषाद जी। विशेष रूप से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश वर्मा जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके ही प्रयास से मुझे यह पद प्राप्त हुआ है। मंगलवार को कोरोना महामारी से बचाव हेतु राजद महिला प्रकोष्ठ की ओर से कंपनी बाग रोड स्थित बड़ी करबला पर स्लम बस्ती में रह रहे गरीबों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया गया। साथ ही मास्क और साबुन इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। मौके पर महिला महानगर अध्यक्ष रेणु सहनी, अनिल महतो, अजय कुमार राम, राय शाहिद, इकबाल मुन्ना सहित पार्टी से जुड़े लोग मौजूद थे। मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपना महिला प्रकोष्ठ है, इसके द्वारा जो है पूरे शहर में जो है हम लोगों ने निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ स्लम बस्ती है वहाँ गरीबों के बीच में जो है मास्क वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। उसी कड़ी में आज ये पहला दिन है कि बड़ी करबला मोहल्ला में जो स्लम इलाका है उस सारे घरों में हम लोग 2-2 मास्क और 1 साबुन का वितरण कर रहे हैं महानगर राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की ओर से। उसी के तहत जो है सो हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोगों के साथ जितने भी राजद के हमारे नेता हैं, स्थानीय हैं या शहर लेवल के, सब लोग क्या कहते हैं मौजूद है। और हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना बीमारी दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, 2.5 लाख को संख्या को पार कर गया है। अगर कितना नहीं आई और लोग अगर मास्क का जो है तो प्रयोग अगर नहीं किए और सोशल डिस्टेंस का थोड़ा पालन नहीं किए तो हो सकता है कि मुजफ्फरपुर में भी जो है भयावह स्थिति हो जाए। इसी से बचने के लिए हम लोग घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और मास्क और साबुन बांटने का भी काम कर रहे हैं। साबुन और मास्क हम लोग वितरण कर रहे हैं। किसकी ओर से वितरण कर रहे हैं आप लोग? कहाँ पे? कलबला। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।